था विचार और करने का। अभी गीता के बारे में बताएंगे, और आज से नहीं, हम लोग आज विगत कई सालों से करते आ रहे हैं गीता के बारे में। पहले भी हम लोग कॉलोनी आदिपुर में 56 सत्संग हुआ था। इतना सरल बताते हैं ढंग से, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। अभी गुरुदेव इतना ही नहीं, जगह जगह जाते हैं। वीरपुर में इनका स्वागत हुआ था, और ये इनके 26 जनवरी को और सम्मान पत्र भी मिला था। 26 जनवरी मनाया गया था, स्कूल में, कॉलेज है वहाँ, उसके दौरान। अभी हम लोग ध्यान से सुनेंगे गीता के बारे में, गुरुदेव का प्रवचन होगा। आरती करना है? हाँ लास्ट, ठीक है, ये सब ध्यान देंगे थोड़ा। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। कुछ कर दो, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। हाँ ठीक है, हो गया ना? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। 2 मिनट भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। भगवत गीता के सत्संग में सब नहीं आ पाते। भागवत कथा में बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कहानी है। यहाँ कहानी नहीं है, यहाँ कहानी के पीछे जो मैसेज है वो है। जमशेदपुर में मैं रहता था पिछले 22 वर्ष से, लेकिन अब ये मेरा डेरा यहाँ का टूट रहा है, तो यहाँ रहते हुए ये मेरा लास्ट सत्संग होगा। लेकिन मैं इतना एश्योर करता हूँ कि इस एक श्लोक में जो इस सत्संग में जो भी संदेश दिया जाएगा, वही आपके पूरे जीवन के लिए काफ़ी हो जाएगा।
सुंदर मस्त जीवन जीने के लिए। और आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन ऐसा ही क्यों है। इसीलिए आप कितना सत्संग सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ध्यान से आप सुनेंगे, सचेत होकर के, सजग होकर के, अवेयरनेस के साथ, तो आपको सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और जीवन सुंदर हो जाएगा, इस बात की गारंटी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको रिसीव कितना करते हैं। ये इंटेलेक्चुअल सत्संग है, इसीलिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यह जो सत्संग हो रहा है, यह तो बहुत दिनों के बाद हो रहा है। इस कोरोना के कारण बहुत दिन से नहीं हुआ। मुझे याद है शायद 18 के बाद अभी हो रहा है। 19 में शायद सत्संग नहीं हुआ था। और हम लोग भगवत गीता के 20 श्लोक तक चले गए थे, इसीलिए हम संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अभी तो बहुत विस्तार से तुम लोगों ने सुना है, फिर भी हम लोग उसको एक बार देख लें कि क्या है। तो चलिए हम लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में चलें। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा है। कुरुक्षेत्र में लड़ाई के लिए दोनों सेनाएं खड़ी हैं, कौरव और पांडव। और इस मैदान में सबसे पहले हस्तिनापुर में बैठा हुआ धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम को कुर्वत संजय। ये भगवत गीता का पहला श्लोक। भगवत गीता ये बताती है कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, इसका कारण ममता है। और भगवत गीता कहती है कि यह ममता 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। पहले श्लोक में तामसी ममता का विस्तार से वर्णन किया गया है। तुम्हारे यहाँ 2 घंटा डॉक्टर साहब साक्षी रहे हैं, इस श्लोक पर 8 घंटे का सत्संग हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पहले श्लोक का पंच लाइन था जो बताए थे हम, माम का। धृतराष्ट्र पूछता है, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों में लड़ने को उत्सुक, युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ने को उत्सुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये माम का मेरे। संतों, भगवत गीता का यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जहाँ अपनापन का भाव होना चाहिए, जहाँ प्रेम का भाव होना चाहिए, यहाँ पर यदि मेरा अपनापन दूर हो जाता है, हम मेरे और दूसरे के फेरे में फंस जाते हैं, तो वह परिवार हो, संगठन हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, हर जगह महाभारत होता है और वो संस्था फेल करती है। पांडव के पुत्र, पांडव जीवित नहीं थे तो धृतराष्ट्र के लिए पुत्र समान ही थे। लेकिन जब हम ये करने लगते हैं कहीं भी, अभी हमारे बिहार में लोग कहते हैं कास्टिज्म है, ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे जात का है, ये मेरा है। हम कहीं भी जहाँ भी हम लोग बाइफरकेट होते हैं, ये माम का, ये मेरे धर्म का है, ये उसके धर्म का है, जहाँ जहाँ ये बातें होगी वहाँ वहाँ महाभारत होगा, वहाँ युद्ध होगा, वहाँ अशांति होगी। इसीलिए धृतराष्ट्र का ये कहना कि माम का पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये दूरी बताता है। ये मेरे तेरे की बात जहाँ पर आएगी वहाँ कलह होगा। दूसरे श्लोक में तेजी से बढ़ना है। दूसरे श्लोक में दुर्योधन बोलता है, पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चूम वीणाद्रपद पुत्रेना तब से सेन धीमता। पश्येतान पांडुपुत्राणाम, अपने गुरु से वह कहता है कि आप इस
पांडव की सेना को देखिए। पांडव की सेना में तो अर्जुन के सामने में भगवान श्री कृष्ण थे, तो कृष्ण को देखने की बात नहीं करता है। पांडवों की सेना को पश्च एतान पांडुपुत्राना, नहीं। दूसरे श्लोक में यह है कि संजय कहता है, दूसरा श्लोक संजय बोलता है कि धृतराष्ट्र का ऐसा कहने पर जब पूछा उन्होंने कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो उनका जवाब था कि आपका जो पुत्र है दुर्योधन, वह द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर के क्या बोला, तीसरे श्लोक में कहता है पश्चेतान पांडुपुत्राना, आप पांडवों के पुत्र को देखिए। हम लोग भी तो यही करते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं देखते, पहले काम को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, घर को देखते हैं, उसके कारण सत्संग में नहीं आते। हमारा एटीट्यूड क्या होता है? तो तीसरे श्लोक में ये कहता है। फिर चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में वह सेनाओं का वर्णन करता है। अत्रासुरा में क्वासा भीमा अर्जुन समावधि युधानो विराटश्च द्रौपदश्च भारत दृष्ट केतु चे किताना काशी राज। इस तरह से पांडवों की सेना में जो शूरवीर हैं उसकी बात करता है, उसकी चर्चा वो करता है। और उसके बाद कहता है कि इन सेनाओं में तो सब हैं, लेकिन हमारे तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट तो आप हैं। आपसे बढ़ के कौन रहेगा? ये सब तो आपके शिष्य रहे हैं। और फिर 8वें श्लोक में वह पांडव के सेना के जो प्रमुख लोग हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेक्षण, ये भीष्म, कर्णश्च कृपश्च समंतिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च, ऐसे इन लोगों की चर्चा करता है। फिर 9वें श्लोक में वह कहता है कि ये जो सेना यहां पर खड़ी है, हे आचार्य, ये लोग मेरे कारण यहां आए हुए हैं। सी, यही हम लोगों का लाइफ है। मेरे ही कारण मेरा घर चल रहा है। अगर हम ना हो तो घर कैसे चलेगा? अगर मैं ना रहूं तो ये कैसे होगा? ये मैं का चक्कर है। नहीं, मदर्थे तक्त जीवता, ये मेरे कारण ये लोग अपने प्राणों का मोह छोड़ करके आए हैं। क्या ये सच था? कौरव की सेना में इतने सारे लोग तो भीष्म पितामह के कारण थे, लेकिन ये क्या कह रहा है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो गया? मेरे, मैं। जब मैं इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सत्यानाश होता है। लीडरशिप वो होता है जहां मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता है। गीता में लीडरशिप की भी बात आती है, मैं वहां विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है मदर्थे तक्त जीवता, मेरे लिए ये लोग प्राणों का मोह छोड़ करके यहां पर आए हैं। तो ये 9वें श्लोक में वो कहता है। 10वें श्लोक में वो कहता है, तुलना करता है, अप्रजाप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् प्रजाप्तं तो देतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। तुलना करता है अपने सेना की और कौरवों के सेना की। संतों, हम सभी का जीवन इसी फेरे में जाता है। हम सब लोग इस तुलना के फेरे में रहते हैं। नहीं, इसकी साड़ी अच्छी, उसकी साड़ी अच्छी, तुलना में रहते हैं। उसका घर ऐसा, मेरा घर कैसा, उसका सामान ऐसा, उसका कार ऐसा, मेरा कार ऐसा। इस तुलना के में जब हम जिएंगे तो जीवन खराब होगा। अगर तुलना करना है तो खुद से करो। पिछले साल हमको 80% आया, इस बार 90% आएंगे। तुलना खुद से करो। ये क्यों तुलना करते हो? हम तो मम्मी 8 बजे उठ जाते हैं, उसको देखो वो 10 बजे उठता है। खुद से तुलना करो कि हम कल 8 बजे उठते थे, आज 7 बजे उठे। जब तुलना में कोई जीता है तो जीवन बर्बाद होता है। ये आपको बताया गया था 10वें श्लोक में।
उसके बाद 11वें श्लोक में फिर ये कहता है दुर्योधन आचार्य को जब एड्रेस करता है, अपने गुरु को एड्रेस कर रहा है, लेकिन वहां तो द्रोणाचार्य पहुंचे हैं युद्ध के मैदान में क्षत्रिय बन करके, युद्ध करने के लिए आए हैं। जब युद्ध करने के लिए आए तो क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका उत्साह दुर्योधन तोड़ता है। लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। वह उसको कहता है द्विजोत्तम, द्विज मैंने ब्राह्मण है आप, और ये क्षत्रियों की सभा है, क्षत्रियों से लड़ना है। आप ब्राह्मण में उत्तम हो सकते हैं, यहां आपको सिद्ध करना है कि आप क्षत्रियों में उत्तम है। ये द्रोणाचार्य का इंसल्ट है। तो जो आपके अधीन काम कर रहा है, जो आपके संस्था में या आपके घर में या जो आपके अधीन आता है, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप उसके उत्साह को बढ़ाएं, उसका मनोबल बढ़े। लेकिन ये अपने वाणी से उनके भी उत्साह को तोड़ देता है, आगे नहीं द्विजोत्तम कह के संबोधन करता है। और फिर 12वां श्लोक आता है और वो कहता है अनेषु सर्वेषु तथा भागमवस्था भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे भी। आप सब लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। तो भीष्म की रक्षा कैसे करेंगे भाई? भीष्म के द्वारा तो सब रक्षित हैं, ये तो इनके हेड हैं, और वहां कह रहा है कि आप इनकी रक्षा कीजिए। अब पितामह को लगा कि ये तो पूरा बकवास किया जा रहा है, ये तो हमको भी गाली दे रहा है और आचार्य को भी बेइज्जत कर रहा है। तो इससे विड्रॉ करने के लिए पितामह ने जोर से शंख बजाया। तस संजन हमसा कुरु विद्या पितामह सिंह नादंग विनोदच्चे शंखा, वो प्रतापमान। तो उसने जोर से शंख बजा दिया ताकि अब मामला स्टेज बदल गया और ये संदेह भी खत्म हो गया दुर्योधन को कि अब लड़ाई होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। तो पितामह ने शंख बजा दिया 12वें श्लोक में। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कौरव पांडव की लड़ाई में लड़ाई का शंख सबसे पहले कौरवों की ओर से फूंका गया। भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि जो उनका अपना है, जो उनका भक्त है, उनका हितैषी है, लड़ाई झगड़े की बात इनसे शुरू हो। इसीलिए फर्स्ट बुलेट वाज फायर्ड बाय भीष्म पितामह। उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया। जब ये शंख बज गया तो एक बार उनका शंख क्या बजा, सब लोग अपना अपना शंख बजाना शुरू कर दिया। चलो भाई चलो भाई। तो कौरव पक्ष के सारे लोग उसमें शंख बजाना शुरू कर दिए तेजी से। तो 13वें श्लोक में सब लोगों ने जो शंख बजाया इसकी चर्चा है। अब आया 14वां श्लोक, शॉर्टकट है, तुम लोग जो विस्तार से सुने हो एक एक श्लोक 2-2 घंटा में। 14वें में भगवान कृष्ण का प्रवेश है। नहीं, हम लोग भगवान कृष्ण को बुलावे, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। 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 तो नहीं, तथा श्वेते है उक्ते महति संदन स्थितो। तो उसमें भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ और भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से सबसे पहले 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। तो सबसे पहला शंख भगवान कृष्ण ने बजाया। उधर से पितामह ने बजाया और इधर से
भगवान कृष्ण ने बजाया। संजय वर्णन कर रहा है, संजय को भगवान कृष्ण और पांडवों की बात आती है तो इसका बखान करने में मजा आता है, लेकिन दुर्योधन की बात, कौरवों की बात में आनंद नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर किसने कौन सा शंख बजाया इसका विस्तार से वो वर्णन करता है। नहीं, अनंत विजय राजा कुंती पितो युधिष्ठिर नकुला सहदेव सुघोष मणि पुष्पको, इस तरह से 15, 16, 17, 18 श्लोक में डिफरेंट शंख बजाने की चर्चा है। इसके जो पात्र हैं ये कौन है, कैसे हैं, इसका क्या चरित्र है, आप लोग सत्संग में सुन चुके हैं। आज का सब्जेक्ट ये नहीं है। अब इसके आगे बढ़े हम लोग, 19वां श्लोक आ गया। 19वें श्लोक में क्या होता है, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यत नवस्। तो ये जो शंख बजा पांडव